Swayam Prabha. Digital India. Educated India. माय नेम इज हर्ष सिंह, स्टार्टअप इज लिटिल मूव। तो आइए जानते हैं लिटिल मूव के बारे में थोड़ा सा। सो कभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया है कि बेसिकली ड्यूरिंग द स्कूल कम्यूट कभी आपके बच्चों की आपके रियल टाइम अपडेट्स, एसओएस नोटिफिकेशंस या फिर जो फर्दर और भी डिटेल्स होती है या फिर कोई भी अपडेट्स होते हैं वो कभी आपको स्कूल प्रोवाइड करता है? इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स की वजह से 65% ऑफ इंडियन पेरेंट्स को ये दिक्कत होती है और ये स्टेटमेंट में अपने जो फॉलोइंग आर्टिकल्स है उसे जस्टिफाई करता हूँ। आइए जानते हैं और भी क्या प्रॉब्लम्स होती है इंडियन पेरेंट्स को जिसके वजह से हमने स्टार्टअप स्टार्ट करा है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच स्कूल ट्रांसपोर्टेशन, जो स्कूल पेरेंट्स होते हैं, स्कूल अथॉरिटीज होती है या फिर ड्राइवर होते हैं, वो फेस करते हैं। तो द प्रॉब्लम्स आर, सबसे पहले होता है कि उनको रियल टाइम अपडेट्स नहीं मिलते हैं पेरेंट्स को। कभी भी रूट चेंज होते हैं तो उसके भी कोई भी अपडेट्स उनको नहीं प्रोवाइड करी जाती है। देन जो ड्राइवर होते हैं वो पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं रहते हैं कोई भी सिचुएशन हैंडल करने के लिए। देन जो होता है कि इनसफिशिएंट रूट प्लानिंग, सबसे बड़ा इंडिया में इशू है कि जो रूट प्लानिंग होती है बहुत ज्यादा इनसफिशिएंट होती है और बच्चों के रूट्स के अकॉर्डिंग नहीं की जाती है। तो दीज आर द जो प्रॉब्लम होते हैं वो फेस करते हैं। तो जो इसके आगे एंड इसको भी जस्टिफाई करता है हमारा ये फैक्ट्स वो फैक्ट्स है जो पे आप सेकंड जो टेबल देख सकते हो। वो फैक्ट है कि पर्टिकुलर पर ईयर कितने ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं स्कूल बस ड्राइवर्स की वजह से या फिर उसके जो उनके बीच में इंटरनल जो भी फॉल्ट्स आते हैं बसेस के अंदर या फिर मैनेजमेंट के थ्रू कितने उससे एक्सीडेंट या फिर कितनी इंजरीज उससे स्कूल के जो किड्स होते हैं उनको होती है। एंड जो आपको जो लेफ्ट साइड में जो फिगर दिख रहा है उसके अंदर है कितने परसेंट ऑफ जो इंडियन स्कूल मार्केट है उन्होंने जो भी टेक का है वो अडॉप्ट कर रखा है। इसमें आप सबसे लास्ट कॉलम देख सकते हो, जो 53% ऑफ ऐसी मार्केट है जिन्होंने आज तक कोई भी टेक या फिर कोई भी इनोवेशन को अपने स्कूल के अंदर इंटीग्रेट नहीं कर रखा। तो दीज आर बहुत, क्योंकि जो स्कूल मार्केट है बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट है और इसके अंदर बहुत मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटी है हमको। तो जो एंड देन हमने फिर ये सोचा कि क्यों ना जितने भी प्रॉब्लम है उन सारे जो भी सोल्यूशन है उनको क्यों ना एक रूफ के अंडर लेके आए, एक प्लेटफॉर्म के अंदर हम लेके आए एंड आगे उससे बढ़ा जाए। तो जो सोल्यूशन है वो एक बार राहुल बताएंगे। बेसिकली हर्ष ने बताया कि आज की डेट पे जो भी स्कूल ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे वर्क कर रहे हैं। तो मेनली आज की डेट पे स्कूल ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में व्हाट्सएप ग्रुप को यूज़ करते हैं एज अ ट्रांसपोर्टेशन को, स्कूल बसेस को ट्रैक करने के लिए, या तो अपनी वेबसाइट्स में अपडेट्स करते हैं जो वीकली या मंथली होता है। और मेनली कभी कभार क्या होता है कि कुछ डाटा होता है जो कैडेंशियल होते हैं डेमो ट्रैकिंग के लिए, वो पब्लिकली अवेलेबल होता है जिससे सेफ्टी होती नहीं है, मतलब ट्रैकिंग के लिए कि कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। इवन एज अ मैं भी एक्सेस कर पाया था कुछ मोस्टली स्कूल्स के। हम इस फ्रेगमेंटेड सिस्टम में क्यों रिलाय रहे जब अगर हम इसे एक बेटर टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम मेनली 3 सेगमेंट्स में सॉल्यूशन पे वर्क करते हैं, लाइक इनहेंस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लाइक रियल टाइम ट्रैकिंग, लाइक जीपीएस ट्रैकिंग प्रोवाइड करते हैं जो हमारे ड्राइवर ऐप से होती है। और रूट ऑप्टिमाइजेशन, लाइक कि बेस्ट रूट कौन सा है कि जिसमें कम समय लगता हो। ओके, और द थर्ड इज की पिकअप ड्रॉप और अलर्ट नोटिफिकेशन फॉर इंस्टेंट की, लाइक इन केस कुछ हो जाता है तो ड्राइवर ऑन द स्पॉट रिपोर्ट कर सकता है, जो स्कूल अथॉरिटी और पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता है रियल टाइम। सो हियर इज आवर वर्क फ्लो वेयर स्टूडेंट इज starting point to parents ending point. Okay, or here is our product school dashboard where school manage all the activity, and here is our parents app where speed limit, all the notification and the tracking page, right? Or here is our driver app where all the route मतलब कि उसे कौन सा रूट
रूट की टाइमिंग एंड द रिपोर्ट इशू वगैरह. एंड हियर इज द आर मार्केट अपॉर्चुनिटी टैम 9,600 crore and SAM 75 crore. Okay, here our business model. We have subscription based model offering monthly, quarterly and yearly plans, and the IoT hardware plus software where installed RFID modules and RFID cards to streamline operation in driver end, and GTM direct outreach strategic partnership. What stage are you at? करंटली हमने अपने प्रोडक्ट को हमने MVP बना लिया एंड देन अभी हम बहुत सारे स्कूल्स में पायलट रन कर रहे हैं. कहाँ पे पायलट रन कर रहे हैं? अभी जैसे हम द्वारका बेस्ड है तो द्वारका के हमारे पास 3 to 4 स्कूल्स है जहाँ पे हम पायलट रन कर रहे हैं. कितने डाउनलोड्स हुए हैं आपके? सर ऐप जो हमारा है वो हम सिर्फ स्कूल्स को प्रोवाइड करते हैं, स्कूल अपने पेरेंट्स को प्रोवाइड, तो हमारा एंड कस्टमर सिर्फ स्कूल्स है, देन स्कूल अपने पेरेंट्स को वो प्रोवाइड करता है. तो अभी हमारा यूजर बेस अराउंड 5 to 600 का है. 5 to 600 डाउनलोड्स हैं आपके? हाँ, पेरेंट्स जो यूज करते हैं. पेरेंट्स जो यूज कर रहे हैं. कितने स्कूल्स में पेड पायलट्स हैं ये या अभी? नो सर, ये फ्री पायलट्स है अभी. और कितना टाइम और लगेगा? अगर अब POC आपने कर लिया है ऑलरेडी तो आपको कैसा फीडबैक एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एक्वायर क्लाइंट्स नाउ? तो सर बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जो स्कूल्स होते हैं वो कोई भी नई टेक्नोलॉजी तब लेते हैं जब ऑलमोस्ट सेशन स्टार्ट होने से पहले लेते हैं. बिटवीन द सेशन वो कोई भी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट नहीं करवाते हैं. तो जो हमारा विंडो है विच इज Jan to March तक का, तो इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स है. तो इस पर्टिकुलर टाइम पे हम उनको फ्री ट्रायल देते हैं, देन उसके बाद आफ्टर मार्च जो फ्री ट्रायल्स होते हैं वो पेड में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो जितने भी हमने क्योंकि जितने भी हमने स्कूल से बात करी है वो ऑलमोस्ट कन्विंस्ड है, जो क्योंकि अभी जो उनका पायलट जो फ्री चल रहा है वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. LOIs हैं आपके पास स्कूल की तरफ से कि आपको अडॉप्ट कर लेंगे वो जो अप्रैल ऑनवर्ड्स से? यस सर, उसके लिए हम उनसे MOU साइन करवाते हैं. सिमिलर सॉल्यूशन तो अवेलेबल है, तो आप में नोवेल्टी क्या है? तो बेसिकली क्या होता है कि हम अगर अपने कॉम्पिटिटर की बात करें तो कॉम्पिटिटर एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे ही वर्क करते हैं. तो हमारा है कि हम मल्टीपल जो हमारे जो कॉम्पिटिटर सबसे बेसिक जो और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अफोर्डेबिलिटी. हम टारगेट करते हैं Tier 2 Tier 3 स्कूल्स को, क्योंकि उनका मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा हो रखा है. जो डिफरेंट हमारे कॉम्पिटिटर है वो Tier 1 स्कूल्स को वो टारगेट करते हैं. देन हम ड्राइवर को पर्सनल ट्रेनिंग भी देते हैं. देन हम रूट लेवल से हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो रूट लेवल पे हम सॉल्व करते हैं. GPS तो सबको ही देता है, लेकिन GPS कितना फास्ट होता है, जो कस्टमर के एंड से जो कस्टमाइजेबल नीड्स होती है कि मेरे को ये पर्टिकुलर चीज चाहिए, मेरे को इसके अंदर ये कस्टमाइजेशन मेरे को करना है, वो सारे नीड्स हमारे अंडर आते हैं. देन अगर हम बात करें नेट आपकी प्राइस आपकी USP है या उसके अलावा भी कुछ है? सर हमारा जो USP एक प्राइसिंग है, एंड जो हम RFID जो हम मॉड्यूल लेते हैं वो USP है. RFID के बिना तो स्कूल में कुछ काम होता ही नहीं है. Tier 1 की बात होती है. Tier 2 Tier 3 स्कूल भी आज भी आउटडेटेड टेक पे ही काम करते हैं. सर मेरे पास है आपके क्वेश्चन का जवाब. सर एक्चुअली क्या है ना कि जो हमारा सोम है, तो हम अभी बेसिकली दिल्ली NCR के स्कूल्स टारगेट कर रहे हैं, दिल्ली प्लस दिल्ली NCR के. सो इसमें क्या है ना कि 3 kinds ऑफ स्कूल्स है जो ऑलरेडी इस टाइप के सॉफ्टवेयर यूज कर चुके हैं, जो प्लानिंग टू अडॉप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, और जिनको पता भी नहीं है, जस्ट दी फर्स्ट टेस्टर कह सकते हैं. तो सर एक्चुअली फर्स्ट टेस्टर के केस में क्या है कि हम उनके लिए एडवांटेज है कि बेटर UI, और जो भी अदर कॉम्पिटिटर दे रहे हैं हम एक ही प्लेटफॉर्म में सारी चीज़ें दे रहे हैं, और मल्टीपल चाइल्ड सपोर्ट. अगर किसी के बच्चे 2 बच्चे हैं और डिफरेंट स्कूल में, तो एक ही ऐप में वो दोनों को ट्रैक कर सकते हैं. ओके, और दी सेकंड इज कि जो पहले से यूज कर रखे हैं तो उनको RFID चाहिए होता है टू मतलब थोड़ा एक बेटर एडवांटेज इसके लिए. आप वाइट लेबल करके दे रहे हो? नहीं, इन हाउस प्रोडक्शन है. सो हाउ इज इट कि अगर किसी के बच्चे 2 अलग स्कूल में हैं तो वो एक ही पे ट्रैक हो, तो एनीवेज एक ही पे ट्रैक करेंगे, वाइट लेबल नहीं है तो? नहीं, अगर जो 2 स्कूल है, एक A और B स्कूल है, और A और B लिटिल मूव के पार्टनर हैं स्कूल्स, तो एक लिटिल मूव का ऐप कंपैटिबल है, तो देयर इज नो ट्रैकिंग. स्कूल के ऐप पे होगी कि आपके ऐप पे जाना पड़ेगा? हमारे खुद का ऐप है. स्कूल है, सोच लीजिए स्कूल कोई दूसरा ऐप लेने के लिए शायद तैयार ना हो, आपको स्कूल के ऐप में आप बैकएंड हो सकते हो.
सो बेसिकली जो आपने क्वेश्चन करा था उसका ये था कि हमारे जो हमने डिफरेंट स्कूल से बात करी तो उनका यही क्वेश्चन था कि क्या आप आप अपने ऐप को हमारे जो पर्टिकुलर ऐप है उसके अंदर एड ऑन डाल सकते हैं, तो उसके लिए हमने अग्री कर लिया क्योंकि एट द एंड स्कूल वो भी हम फैसिलिटी सजेशन है आपके लिए, यू कांट हैव योर ओन ऐप, अ स्कूल विल नॉट लाइक टू गिव यू एनी फ्रीडम ऑन दैट. आप स्कूल के बैकएंड में जा सकते हो और प्राइसिंग पे आप खेल सकते हो. दैट्स इट आई थिंक. एक और सजेशन है आपके पिच डेक में स्लाइड नंबर 2 पे आपने फॉन्ट बहुत छोटा यूज किया, वहाँ पे जगह बहुत थी, आप बड़ा फॉन्ट यूज कर सकते थे. थैंक यू.